तो आज हम बात करते हैं थैंक सेल्स यू। के बारे में। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सेल्स एंड हमें क्यों सीखना चाहिए सेल्स? बिकॉज जब हम मार्केट में लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं नो नो नो, आई कांट सेल, मुझे बेचना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। तो इसका क्या कारण है और हमें क्यों सीखना चाहिए सेल्स? आपको क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखो से? जी देखो एक चीज होती है कि सेल्स हमें करनी क्यों चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आज के टाइम में जो राजन जी आपको पता है ना 70% जो इंडिया की ऑडियंस है वो या जी तो गरीब है या मिडिल क्लास है। एब्सोल्युटली। और 70% तो मैं वो चीज बता रहा हूँ जो सर्वे में जी है। यानी अगर सर्वे से बाहर जाए तो हर बंदे को पैसों की दिक्कत है आज के टाइम में। हर बंदा एब्सोल्युटली। फ्रीडम चाहता है कि यार ऐसा कोई चीज ना हो कि मुझे लगातार कोई काम करा रहा है, कोई मेरी नौकरी कर रहा है। हम किसी की नौकरी करते हैं ना, कई बार हमारे माइंड में आ जाता है यार नहीं, जॉब नहीं करनी किसी की। तो सेल्स के काम में सबसे बड़े बेनिफिट दो है। पहली तो जी ये है कि यहाँ फ्लेक्सिबल हम टाइम देते हैं। यस। यानी मान के चलो फॉर एग्जांपल आज ये पेन है, अगर आज मैं पेन बेचने का काम करूं, ठीक है, मुझे किसी की टेंशन नहीं। मुझे कोई ये जी नहीं कहेगा तू 50 पेन बेच, वो मेरी टेंशन है। मैं बाहर से पेन ला रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो जी हमारे इंडिया में लोगों को दिक्कत ही सबसे बड़ी ये है कि लोग है ना दूसरे की सुन नहीं सकते आज के टाइम में। तो उनके लिए तो भैया सेल्स बिल्कुल भगवान की चीज है। दूसरी चीज है कि सेल्स का फायदा बताऊं क्या है राजन जी, मैं शेयर करूंगा ये अपनी स्टोरी से। जी हुआ क्या, जब लगभग मैंने सेल्स के बारे में सुना, अब से लगभग 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जी 4 साल पहले जब मैंने सेल्स के बारे में सुना, मुझे है ना पैसा कमाना, मेरा जो मेन मोटिव था वो पैसा कमाने का। अब क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ 10-10 रुपए के लिए सोचना पड़ता था। अब ऐसी कंडीशन हमारी थी, तो कहीं ना कहीं एक जुनून सवार था कि मैं क्या पैसा कमाना और बहुत ज्यादा कमाना है। जी यानी कोई चीज हम देखते थे महंगी से महंगी, माइंड में यही आता था यार हम क्यों नहीं खरीद सकते वो चीज, हमें कांटे थोड़ी लगे। तो ये चीज बड़ी हिट करती थी माइंड में। तो मैंने नौकरी करने का भी सोचा। एक रेस्टोरेंट था मेरे शहर के अंदर, मैंने वहां भी बात की। तो उन्होंने कहा मैं तुमको 6,000 रुपए दूंगा, तुमको सर्विंग का काम करना है। मैं क्या कितने घंटे काम करना है? कह रहे 12। मैं क्या अगर ये 6 के 15,000 होने हुए कैसे होंगे? कह रहा कि उसके लिए तुम्हें 5 साल काम करना पड़ेगा। मैं क्या अच्छा। फिर मैं दूसरी जगह गया, मैं फैक्ट्री में गया। उन्होंने कहा हम तुमको 11,000 रुपए देंगे, काट पीट के वो पीएफ वगैरह जो काटते हैं, वो कह रहे हम तुमको 9,500 के लगभग देंगे। मैं क्या 9,500? मैं क्या 9.5 का 20 कब होगा? कह रहे कि 6 से 7 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, 6-7 साल बाद सोचेंगे आपका प्रमोशन होगा या नहीं। तो मुझे तो एक बात समझ में आ गई, मुझे ना 10 चाहिए था ना 20 चाहिए था, मुझे कम से कम 80,000 से 1 लाख चाहिए था। क्योंकि मुझे पता था मेरे घर का खर्चा लगभग 20 से 25,000 है, मेरी पढ़ाई भी थी, फैमिली के अदर खर्चे भी थे। तो मैं क्या भैया ये ऐसे तो होगा नहीं कि नौकरी करके तो होगा नहीं। मैं अपने आप को डाल तो सकता था नौकरी में, पर कुछ फायदा नहीं था ना, क्योंकि नौकरी करनी नहीं थी। मैं तो नौकरी करने को भी तैयार था, कुछ अमाउंट तो बढ़िया मिलती उस टाइम पे। क्योंकि जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है ना राजन जी, उस टाइम पे आदमी को मैटर नहीं करता वो जॉब कर रहा है क्या कर रहा है, तो उसको पैसा चाहिए उस टाइम पे, सबसे बड़ी चीज है। बट जॉब में वो पैसा नहीं मिला, तो मैंने सेल्स का काम समझा। सेल्स की मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगी। मुझे एक बंदे ने कहा था जिन्होंने मुझे सेल्स से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा कि कार्तिक जी आपको है ना, आप कितना भी पैसा कमा सकते और कितने भी टाइम में। मुझे ये बात बड़ी हिट करेगी, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप इस इंडस्ट्री में कितना भी कमा सकते हो कितने भी टाइम में। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। अब फिर भैया सेल्स मैंने समझी, और फिर क्या था भैया, सेल्स समझने के बाद मैंने एक एक चीजें समझी। मैंने देखा कि भैया इस प्रोडक्ट को अगर मैं इतने लोगों को बेचूंगा मुझे इतना पैसा आ जाएगा। मुझे कैलकुलेशन समझ में आ गई थी। अब देखो अलजेब्रा तो हमें समझ में आई नहीं क्योंकि मैथ में अच्छे हम रहे नहीं, बट सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ गई थी भैया कि अगर हम इतनों को ये बेचे, मल्टीप्लाई समझ में आनी चाहिए सेल्स में। मैं तो सीधा कहता हूँ, अगर आपको मल्टीप्लाई करने आती है आपको किसी चीज की नीड नहीं है कैलकुलेशन की। मैं क्या इतने को बेचना पड़ेगा, 80,000 रुपए आ जाएगा, करा वही। टाइम लगा स्किल सेट को सीखने में, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, केवल कैलकुलेशन से भी नहीं होता, आपको पता ही है, स्किल सेट भी चाहिए। अब वो स्किल सेट अपग्रेड किया, करते 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 1 साल के अंदर मैं ऐसा कैपेबल बन गया कि मैं 80,000 से 1 लाख रुपए कमाने लग गया मंथली बेसिस पे। जी तो सेल्स तो बड़ी जबरदस्त चीज है, बट हमारे यहाँ ना लोग बड़ी ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या गुनाह करके आ गए। जी आप हम खुद ही देखो, आप हमारे घर में देख लो, अगर कोई शैम्पू बेचने भी आ जाता है ना, पहले गांव की साइड में होता था, मैं आपको बताता हूँ, कोई तेल साबुन बेचते थे, उसको ये मानकर क्या इसको कोई दुनिया में काम ही नहीं मिला, उसको अजीब ही मानते थे। लोग बेचने वालों से बड़े दूर भागते हैं। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, जो मेरी ऑडियंस सुन रही है उनको भी पता चलेगा। यानी अगर हम अपने दोस्तों को आज फोन करके कहे ना, भाई
मैंने ना वेट लॉस के प्रोडक्ट लिए, तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, तेरा वेट भी डाउन है, तेरा वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन वालों को कहोगे तेरा वेट लूज हो जाएगा, अब होगा क्या? आप वो कहेंगे ठीक है भाई जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कहूंगा, पर वो आपसे दूर भाग जाएगा, वो आपका फोन तक नहीं उठाएगा। तो ये एब्सोल्युटली। सपोर्ट करना तो दूर की बात है। तो बड़ा कल्चर खराब है राजन की आज के टाइम में। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। एंड जब हम बात करते हैं ना सेल्स के बेसिक्स की, तो हम काम ऐसे क्यों करते हैं? हम जब समझते हैं अपने किसी भी काम को हम करते क्यों हैं? अपने सर्वाइविंग के लिए फर्स्ट हमें पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। और पैसे कैसे आते हैं इस दुनिया में? दो ही तरीके से आते हैं, पहला या तो सेल्स होता है, दूसरा है सर्विस। सेल्स, बिल्कुल सेल्स के लिए हमें कुछ बेचना पड़ेगा। और सेल्स होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ समथिंग। हम कुछ आपको दे रहे हैं, बिल्कुल तभी आप उसके बदले में हमें पैसे दे रहे हो। और सर्विस क्या है? सर्विस भी एक तरीके का सेल्स है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज हो रहा है। मैं अगर आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, मैं आपको अपना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान एक्सचेंज कर रहा हूँ आपसे, आपके पैसे के बदले। अगर मैं आपसे कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स इज नथिंग, जस्ट एन बिल्कुल एक्सचेंज। आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल सही बात है। तो हम, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम सेल्स को समझते ही नहीं है। हमें सेल्स लगता है कि हमें बेचना है, बट सेल्स बेचना नहीं, किसी को सर्व करना होता है। हम जॉब करते हैं ना, करेक्ट। हम जॉब करते हैं ना, हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी तीर मार रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट आप भी वहां सेल कर रहे हो। आप जब जा रहे हो तो अपने आप को बेच रहे हो कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है, मैं आपकी कंपनी में इतना मुनाफा दे सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं स्कूल में आपके बच्चों को इतना बड़ा कम्युनिकेटर बना सकता हूँ। मैं अगर पब्लिक स्पीकर हूँ ना, तो मैं भी अपने आप को सेल करता हूँ कि भाई देखो, मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का गुण है, मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आप कैसे अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। बात ये नहीं कि मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ, बात ये है कि मैं आपको आपके किसी चीज के बदले अपनी कुछ चीज दे रहा हूँ। अगर आप किसी को सर्व करते हो, इफ यू हैव द माइंडसेट ऑफ गिविंग, सर्विंग, यू विल नेवर फील दैट यू आर सेलिंग। तो सबसे बड़ी एग्री। चीज क्या है कि हमें सेल्स के बेसिक्स को समझना है। अगर हमने बेसिक्स को समझ लिया यार, तो कुछ भी किया जा सकता है। अगर हमने घर की बिल्डिंग के लिए बेस अच्छा बना दिया ना, कैसा भी आप डिजाइन बना सकते हो, बट आपका बेस अच्छा नहीं है ना, तो आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, वो बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। आप एग्री करेंगे मेरे इस बात से? ये तो बात है कहीं ना कहीं। देखो सेल्स, आपने बहुत प्यारी बात कही राजन जी की सेल्स इज इक्वल टू सर्विंग, जी है ना। सेल्स बेचना नहीं होता, क्योंकि बेचने में तो आपके सारे एथिक्स वगैरह खत्म हो जाते हैं जब हम बेचना कहते हैं किसी को। जी, बेचने का मतलब था भाई तू ले जा, किसी तरह ले जा, कुछ भी बोल के ले जा, ले जा। बट एब्सोल्युटली, जब हम सर्विंग की बात करते हैं ना, किसी चीज को देना, तो हम उसमें इज्जत ऑटोमेटिकली आ जाती है, एब्सोल्युटली। उसमें एथिक्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि सेल्स इज इक्वल टू सर्विंग, तो लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी। जी, आप किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ बदल रही है। मैंने बहुत सुना था ना, गंजे को कंघी बेचना, क्यों बेचना है भाई उसको? क्यों आप कंघी बेच के उसको बुड़बक बना रहे हो आप? हमें अगर वो चीज सही मिल रहा है बात ना जिसका हमें कोई काम ही नहीं है ना, आई विल नेवर डू इट अगेन। हम उस चीज को कभी खरीदेंगे ये ही तो नहीं। बात है। सो हमें वो काम करना है जिससे लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, जिससे उसकी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन हो रहा हो, राइट?